हाय गाइस, दिस इज खीम फ्रॉम इंग्लिश विद यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, टुडे आई हैव ब्रॉट यू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड टुडे इज द सब्जेक्ट इज अबाउट टू। गाइस, इन इंग्लिश बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहां पर अबाउट टू, विलिंग टू, नीड टू, एज द टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेम एज इट like your about to, willing to, there are some advanced word which are also very important. If I talk about to, कैसे इसको यूज करेंगे, कोई भी काम जहां पर पॉसिबिलिटीज है, जब हम कोई भी काम को करने वाले होते हैं, जैसे मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला है, वो सोचने वाले हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को हम कैसे यूज करें और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। अबाउट टू बेसिकली यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटीज। सपोज कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, सो आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनेगा। प्रेजेंट यू नो वेरी वेल की इज एम आर। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है स्ट्रक्चर, यू कैन फॉलो इट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सिंपली आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इज एम आर यानी इज का यूज ऑलवेज सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो राम, श्याम, ही, मोहन हो। और आर का यूज एक से ज्यादा प्लरल के यूज पे किया जाएगा। एंड एम अपने लिए सेल्फ के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, अगर मैं वही वॉज एंड वर की बात करूं, पहले मैं आपको इज एम आर का एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं कि राम सोचने वाला है, राम इज अबाउट टू थिंक। राम आ रहा है, सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ यूज का यूज किया हमने। एंड वही मैं अगर एक से ज्यादा की बात करता हूं कि वे पढ़ाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू टीच, ठीक है। अब अबाउट टू टीच, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड हमें मिल गया, कोई ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाने वाला है, इंग्लिश की बात हो रही है, दे आर अबाउट टू टीच इंग्लिश, ठीक है। वही चीज अगर पास्ट की बात करें, वॉज एंड वर। वॉज बेसिकली अपने लिए, आई के लिए भी वॉज का यूज किया जाएगा। कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, चाहे वो राम, श्याम, मोहन, उसके लिए भी वॉज का यूज किया जाएगा। सेकंड, अगर एक से ज्यादा हो तो वर का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझे रोक दिया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो देयर, माई ब्रदर स्टॉप्ड मी देयर। सो ऐसे यूज आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इंग्लिश आपको क्या होगा कि जो टेंसेस हैं वहां पर आपको ये यूज करना है। मैंने आपको बोला कि मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला था, मेरे भाई ने मुझे रोक दिया। मेरे भाई ने मुझे रोक दिया, दिस इज द टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, माई ब्रदर स्टॉप्ड मी। लास्ट अगर मैं बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर में कोई भी चीज आप करने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज हो रही है फ्यूचर की कि आप इंग्लिश वाले बोलने वाले होंगे, या आप यहां आने वाले होंगे, आप वहां जाने वाले होंगे, उसके लिए हम विल बी का यूज करेंगे। एंड देन अबाउट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह इंग्लिश बोलने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आप गाली देने वाले होंगे, यू विल बी अबाउट टू अब्यूज, ठीक है। तो ऐसे हम अबाउट टू का यूज करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जहां पर हमें अपनी इंग्लिश को यू नो दैट कि हाउ इट कैन बी इंप्रेसिव। इंप्रेसिव ये तभी बन सकते हैं जब सारी चीजें हम मिक्सअप करके उसको बोलते हैं। सपोज अबाउट टू मैंने आपको बोला, एक एक सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। एंड प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सपोज मैंने आपको बताया कि आप यू नो वेरी वेल द टेंस। अगर आप टेंस जाते हो, टेंस में मैंने एक वर्ड WH आपका एडवांस वर्ड डाल दिया अबाउट टू, उसके बाद यूज टू, विलिंग टू, नीड टू। कोई भी ऐसे वर्ड अगर आप यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, so definitely your English will be very impressive. Second thing is that ki observation. Why I am saying to you कि observation is very important. जब भी आप किसी को देखते हो इंग्लिश बोलते हुए, and I know that कि 100% it cannot go, but at least it can be 50%, 80% to get touch into in their language, their body language, right? So practice is a very important. Who all wants to speak English, and basically you see. Everyone, what is the English? English always attract you. Like when you are going somewhere, yeah, someone is talking in English, so you always get some attractions. Like yeah, there's something special, and so that's for just one things I just want to mention here. That is the observation. जब भी आप किसी को देखते हो एंड कोई भी इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहा है और आपको लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलने का वे काफी अच्छा लगा, just try to copy him, her at home. So this was the concept of about to. In the next video lecture, I'll bring for you the clear video that would be of according to me used to have. Used to का have का कैसे use करेंगे. Till the time guys, thank you so much and have a nice day.